नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान दत्तात्रेय के अत्यंत प्रिय समझे जाने वाले दत्तमाला मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। दत्तमाला मंत्र ऐसा मंत्र है जो भगवान दत्तात्रेय का अत्यंत प्रिय मंत्र तो है ही, लेकिन बाहरी बाधा, आर्थिक समस्या, कर्ज समस्या, ग्रह दोष की जो भी समस्या हो या बाहरी बाधा हो, स्मशान प्रयोग हो, किसी ने कुछ किया कराया हो, लेकिन केवल दत्तमाला मंत्र के स्मरण मात्र से सभी प्रकार की समस्याओं का नाश होता है। ये महासिद्ध और अद्भुत ऐसा मंत्र है जिसकी साधना कैसे करनी है, किस तरीके से इसका विधान है, आदि तमाम प्रकार के बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय का अत्यंत प्रिय मंत्र है दत्तमाला मंत्र। ऐसा कहते हैं कि दत्तमाला मंत्र की साधना करने वाले साधक को स्वयं भगवान दत्तात्रेय दर्शन तो देते ही है, अपितु इसकी अगर आप पूरे मन से लगन से साधना करेंगे तो साक्षात भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप साधक हो जाते हैं। ऐसा महासिद्ध मंत्र है दत्तमाला मंत्र। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र की बाधा, बाहरी बाधा या फिर कोई भी तंत्र प्रयोग क्यों न हो, या फिर आप कोई भी आपका संकल्प सिद्ध करना क्यों न चाहते हो, दत्तमाला मंत्र की साधना से तुरंत ही सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध होते हैं। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी जैसे महासिद्ध ऐसे दत्त संप्रदाय के महानुभावों ने भी कहीं न कहीं पे दत्तमाला मंत्र की ही साधना की थी, जिससे आगे चल के भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप को वह प्राप्त हुए। इसलिए दत्तमाला मंत्र के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि इसकी साधना कैसे करनी है, इसका विधान शास्त्रों ने अत्यंत गुप्त रखा है। तो इसी के बारे में एक अनुभूति बताना चाहेंगे। तो 10-12 साल पहले की बात है। एक साधक थे जो भगवान दत्तात्रेय की साधना करते थे। एक बार हुआ ऐसे कि एक दिन रात को उनको कुछ विचित्र सपना आया। रात के 2 या 3 बजे होंगे और उनका सपना जैसे ही टूट जाता है, वह उठते हैं और वो कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मुख से कुछ भी नहीं निकलता। उनको बोलने की क्षमता अचानक से चली जाती है और वो बोलना बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं सूझता। उसके बाद वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह तो सभी प्रकार की मेडिकल टेस्ट की जाती है, लेकिन किसी भी मेडिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं प्राप्त होता। और उसके बाद उन्हें 2 या 3 महीने के बाद समझ में आता है कि ये कोई न कोई अलग सी समस्या है, किसी न किसी प्रकार से इनको तंत्र के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। आगे चल के इनको बोलना तो बंद होता ही है, लेकिन इसके साथ में इनका एक बिजनेस था वो भी बंद होता है और घर में सभी लोग किसी न किसी प्रकार से परेशान होने लगते हैं। इनके गांव में इनका एक भाई था, उसका भी कहीं न कहीं पे एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, वो बंद पड़ता है। ऐसे सभी तरीके से वो परिवार दुखी होता है। इसके बाद क्या किया जाए क्या ना किया जाए समझ में नहीं आता। भगवान दत्तात्रेय को ये संपूर्ण परिवार जो है वो शरण जाकर कहता है कुछ न कुछ आगे का रास्ता दिखाइए। इसके बाद ये क्या करते हैं, एक 7 दिन का गुरु चरित्र का पारायण ये करते हैं और उसी रात सपना आता है कि जल्द से जल्द आपको क्या करना है, गिरनार पर्वत पर जाना है, वही आपके समस्या का समाधान होगा। ये जो 2-3 लोग थे, ये इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे, ये सभी लोग उसी रात को निकलते हैं गिरनार को जाने के लिए। पास में पैसे नहीं थे, लेकिन इनका एक दोस्त अचानक से रास्ते में मिल जाता है और वो उनकी पत्नी कहती है कि हमें ऐसे ऐसे दृष्टांत हुआ है। तो वो संपूर्ण परिवार उनसे पैसे लेकर गिरनार के लिए निकल पड़ता है। जब भगवान दत्तात्रेय की कृपा का समय होता है तो किसी न किसी रूप में आपका गिरनार पर जाना जरूर होगा, क्योंकि साक्षात भगवान दत्तात्रेय आज भी सूक्ष्म रूप से और अगर आपकी योग्यता है तो स्पष्ट रूप से गिरनार पर विद्यमान है। तो वो कुछ भी करके 2-4 दिन में गिरनार पहुंच जाते हैं। गिरनार चढ़ना जैसे जैसे शुरू होता है वैसे वैसे उन्हें चक्कर आने लगते हैं। फिर भी भगवान दत्तात्रेय का मन ही मन में नाम लेकर वो आगे गुरु शिखर तक पहुंचते हैं। वहाँ पे उस वक्त ऐसा होता है कि कोई भी नहीं होता। तकरीबन 1 घंटे का समय था, वो चल रहे थे, आगे पीछे कोई नहीं है। तभी उन्हें एक प्रकाश दिखाई देता है।
उस प्रकाश की ओर जाते हुए अचानक से वो बेहोश होते हैं और जैसे ही होश में आते हैं वैसे ही वो लोगों को बताते हैं कि उनको अचानक से बोलने की उनकी शुरुआत होती है। और ये सब देखकर घर वाले सभी तरीके से आश्चर्यचकित होते हैं कि इन्हें जब भी ये एक तरीके से चक्कर खाकर गिर गए तो जैसे ही बाहर आए बोलना शुरू कैसे हुआ। और साक्षात भगवान दत्तात्रेय की अपरंपार लीला देखकर उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से सुकून और आनंद की अनुभूति होती है। और तब जाकर वो जब वापस आते हैं तो वो 3 या 4 दिनों तक कोई मंत्र का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। उसके बाद उनके भगवान दत्तात्रेय के एक बहुत बड़े साधक थे, उनके साथ जाना हुआ और उन्होंने उस मंत्र के बारे में पूछा जिस मंत्र की लगातार पिछले 7 दिनों से ये साधना कर रहे हैं। वो जो मंत्र था वो उनको गिरनार पर प्राप्त हुआ। जब ये बेहोश हुए तो उनको सूक्ष्म देह के माध्यम से एक महात्मा ने उनको एक मंत्र बताया और वो जो मंत्र था उसी की साधना उन्होंने करने के लिए कहा और आपकी समस्या 21 दिन में हल हो जाएगी ऐसा कहने लगे। और वो मंत्र था साक्षात भगवान दत्तात्रेय का महासिद्ध ऐसा दत्तमाला मंत्र जिसके केवल स्मरण मात्र से या जिसके केवल सुनने मात्र से उनके ऊपर हुआ अत्यंत भयंकर ऐसा वाचा स्तंभन प्रयोग नाश हुआ। इतना ही नहीं, आगे चल के 21 दिनों में ही उनके ऊपर जो भी अन्य 2 प्रकार के प्रयोग किए थे, लक्ष्मी बंधन का प्रयोग किया गया था और एक और भी प्रयोग किया गया था, वो तीनों प्रयोगों का अंत हुआ। और ये जो साधक थे वो आगे चल के हमारे गुरुदेव के पास आए और हमारे गुरुदेव ने उस मंत्र के बारे में उन्हें बताया। वो मंत्र था साक्षात दत्तमाला मंत्र। तो दत्तमाला मंत्र की जो साधना है वो विशेष तरीके से अगर की जाए तो साधकों के अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोग जो बाहरी अनेक तरीके से करके भी उनका जो काट है वो नहीं होता, वो केवल दत्तमाला मंत्र की साधना से होता है। दत्तमाला मंत्र की साधना एक जगह पर हमने तकरीबन 7 साल की थी। तो उस विशेष उन 7 सालों में हमें ये हर बार अनुभूति होती थी कि जब भी भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करके इस मंत्र की साधना शुरू करें तो वैसे ही क्या होता है, साक्षात भगवान दत्तात्रेय वहाँ पे प्रकट होते हैं सूक्ष्म रूप में और वो साधकों के साथ ही रहते हैं। ऐसा ही एक और अनुभव आया कि हमारे एक और साधक थे जिनके ऊपर भयानक एक ऐसा तंत्र प्रयोग किया गया था जिसकी वजह से उनको बोलने के साथ में सुनने की क्षमता भी चली गई और उनका बुद्धि संपूर्ण तरीके से बुद्धि स्तंभन हुआ। उनका भी यही एक विशेष ऐसा अनुभव था कि उन्हें सिर्फ हमने एक दिन जो दत्तमाला मंत्र का हवन था उस वक्त वहाँ पे उनको हमने कहा कि आपको क्या करना है, वहाँ पे रहना है। तो जैसे ही उन्होंने वहाँ पे आए और उनके नाम से जैसे ही हवी दी गई तो तुरंत ही उनके प्रयोग का अंत हुआ, क्योंकि जहाँ पे भी भगवान दत्तात्रेय के दत्तमाला मंत्र की साधना चलती है वहाँ पे किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र प्रयोगों का एक तरीके से वहाँ पे टिक नहीं सकता। बाहरी शक्ति या बाहरी बाधाएं वहाँ पे रुक नहीं सकती। ऐसा अद्भुत मंत्र है दत्तमाला मंत्र। तो इसकी साधना की विधि है वो 51 दिनों की विशेष ऐसी विधि है। इस विधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कम से कम ये जो साधना है वो संपूर्ण करने के लिए दत्तमाला मंत्र की 51 दिनों की साधना करने से पहले दत्तात्रेय वज्र कवच की साधना करनी पड़ती है। दत्तात्रेय वज्र कवच की साधना के बाद भगवान दत्तात्रेय का जो एकाक्षर बीज मंत्र है वो सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद दत्तमाला मंत्र के न्यास और कुछ विशेष ऐसे ध्यान के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय का जो मंत्र है उसका अंत में आपको साधना करनी पड़ती है। लेकिन जो एकाक्षर बीज मंत्र हो या भगवान दत्तात्रेय का जो कवच हो वो दत्तात्रेय वज्र कवच सिद्ध करने की 21 दिन की साधना के बाद आप दत्तमाला मंत्र की साधना कर सकते हैं। लेकिन ये साधना करते हुए आपको हमेशा ही एक तरीके से शुचिर्भूत तरीके से रहना है। किसी भी तरीके से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और इस मंत्र की अगर आपको कहीं से दीक्षा प्राप्त हो जाए, कोई सिद्ध पुरुष आपको बताए, आपके गुरुदेव आपको दत्तमाला मंत्र का रहस्य बताए,
तप जल के ये दत्तमाला मंत्र अत्यंत कम समय में सिद्ध होता है। इस तरीके से ज़्यादा साधकों ने दत्तमाला मंत्र की साधना करनी चाहिए और अपने जीवन का परम कल्याण हासिल करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में दत्तमाला मंत्र की कुछ और अनुभूतियाँ बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।